हेलो एवरीवन, लेट्स टॉक अबाउट सीआईबी 10 मिनट सीरीज टुडे। आज हम एक टॉपिक कवर करने वाले हैं, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, जो पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के अंडर आता है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सो बिकॉज इस अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न के अंदर से नॉर्मली प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही निकल कर आ जाता है, तो ये बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर द पॉइंट कि ये पेपर के अंदर कई बार पूछा भी गया है। अच्छा, इसके साथ साथ अगर अभी तक आपने हमारी प्रीवियस ईयर बुकलेट डाउनलोड नहीं की है तो प्लीज़ जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए, बिकॉज वो बुकलेट आपके पास अवेलेबल है। ऑल यू नीड टू डू इज़ आप हमारी वेबसाइट पर जाए और वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स उसमें मिल जाएंगे, तो आइडिया हो जाएगा केस स्टडीज़ क्या है, नो ऑप्शन क्वेश्चंस कैसे होते हैं, मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस आते हैं क्या, केस स्टडीज़ की किस तरह का फॉर्मेट रहता है, वो सब आपको डिटेल्स वहाँ पर मिल जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है? अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न बेसिकली कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन ने कितना इन्वेस्ट किया था और उसके ऊपर उसको कितनी रिटर्न्स आ रही हैं। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड हमारा टॉक बताता है एग्जैक्टली कि आप ना एक पर्टिकुलर रेवेन्यू ऑर्गेनाइजेशन अर्न कर रही है। मान लीजिए इन्वेस्टमेंट उसने करी है टोटल 10 लाख की, और हर साल वो एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ उसका प्रॉफिट उसको आ रहा है, तो वो प्रॉफिट भी तो निकालेगा ना, और उस प्रॉफिट के बेस पर वो चलेगा। सो यहाँ पर अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न कहता है कि आप ना हर साल जो कमाते हैं, मतलब एनुअल में एक एवरेज आप निकाल लीजिए और डिवाइड बाय कर दीजिए उसको इन्वेस्टमेंट से। बट इसमें ट्विस्ट क्या है, इसमें ना 3 डिफरेंट फॉर्मूलाज बन जाते हैं। वो बन जाते हैं इसलिए क्योंकि ना अगर आप दोनों का, ये डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का सिनेरियो बदल जाता है। कई बार आपको एक ही साल का प्रॉफिट और एक ही साल की इन्वेस्टमेंट दी हुई है, फिर तो आपको डिवाइड करना है और आपका आंसर हो गया। बट व्हाट इफ ये 3-4 साल दी हो और इसका भी ऐसे दिया हो, दोनों का एवरेज निकालना पड़ेगा। और हो सकता है क्वेश्चन कह दे कि इसको तो आपने एवरेज नहीं करना, बस इसी का कर दीजिए। तो ऐसे ना 2-3 ऐसे फॉर्मूलाज बन जाते हैं, सारे फॉर्मूलाज सही हैं, उनमें से कोई फॉर्मूला गलत नहीं है, बट क्वेश्चन बताएगा कि आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न जो फॉर्मूला ना, ये फॉर्मूला ना बिल्कुल भी डिस्काउंटिंग सिस्टम को यूज ही नहीं करता। ये कहता है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी को फॉलो नहीं करना, आपने यूज करना है अकाउंटिंग के फॉर्मेट को। आप अकाउंट्स में निकले हुए प्रॉफिट या फिर अकाउंट्स में निकले हुए लॉसेस, उसके हिसाब से आप उसको बनाइए, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ एनी अदर थिंग। सो ये प्रॉफिट सेंटरिंग है, इंस्टेड ऑफ जस्ट कैश फ्लो को देखना या फिर आप उसके टाइम वैल्यू ऑफ मनी को देखना, ये उस तरफ जाते ही नहीं है। तो इसका स्कोप थोड़ा सीमित सा है या लिमिटेड सा है। इसको देख लेते हैं क्वेश्चन के थ्रू। जैसे सपोज ए लिमिटेड इज गोइंग टू इन्वेस्ट ₹3 लाख, हैविंग अ लाइफ स्पैन ऑफ 3 years। सैलवेज वैल्यू है उसकी 90, मतलब अगर आज मैंने 3 लाख शुरू किया तो एंड में मेरे पास सिर्फ 90 बचेगा। तो इस हिसाब से क्या मैं कह सकती हूँ, मैं इसकी डेप्रिसिएशन निकाल लूँ। यानी 3 लाख माइनस आपके पास, मतलब इट्स अ काइंड ऑफ प्रोजेक्ट है ना, तो उसका प्रोजेक्ट की वैल्यूएशन में कितना डिक्लाइन आ रहा है वो तो हम निकाल ही सकते हैं। 3 लाख में से एंड में 90 रह जाएगा, डिवाइडेड बाय 3 कर दीजिए। दैट मीन्स यहाँ पर आया 2,70,000 डिवाइडेड बाय 3। यानी एनुअली इस प्रोजेक्ट में मेरे पास एक डिक्लाइन आता है 90,000 का। तो अब मैं क्या करूँगी, हर बार के अपने वैल्यूएशन को कम कर सकती हूँ, है ना। सॉरी, ये आया 2,10,000, है ना, ये आ गया 70, कैलकुलेशन मिस्टेक। तब यहाँ पर आया 2,10,000, आपका आया 70,000। तो आपको पता चल गया 70,000 आपका हर साल डिक्लाइन हो रहा है। तो अगर आपका हर साल डिक्लाइन हो रहा है, यानी बिगिनिंग में आपके पास 3 लाख थे, 3 लाख से आप 2,30,000 पर आ गए, फिर आप 2,30,000 रह गया, नेक्स्ट ईयर फिर 70 का डिक्लाइन आया, लास्ट में जब 70 का डिक्लाइन आ गया, यू आर लेफ्ट विद जस्ट 90,000 ऑल टुगेदर। सो दिस इज वन पर्टिकुलर थिंग दैट हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड कि हाँ जी, बिजनेस में जो वो प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट में डिक्लाइन आया तो आया कितना। ठीक है, सो ये आपका आ गया। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन कहता है कि आप ना इसका क्या निकालें, यू जस्ट टेल अबाउट द एनुअल बेसिस जिसके ऊपर ये काम कर रहा है। ठीक है, एनुअल बेसिस पर अगर हम इस पर चल रहे हैं तो हमारी वैल्यूएशन कितनी डिक्लाइन की है, कितनी बड़ी है, आप एवरेज निकाल के दिखाइए। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न यहाँ पे कहता है द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट आपको दी हुई है एट द बिगनिंग एंड द एंड ऑफ ईच ईयर। अगर तो आप कहते हो कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और इन्वेस्टमेंट हमें बिगनिंग वाली लेनी है, यानी आप एक काम कीजिए, आप ना प्रॉफिट उठाइए हर साल का और उससे डिवाइड कर दीजिए सिर्फ आपकी बिगनिंग इनिशियल इन्वेस्टमेंट। वो तो हम कर ही सकते हैं। तो इस केस में क्या होगा, आपके पास जैसे आ जाएगा इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ द ईयर। ठीक है, हर साल की जो इन्वेस्टमेंट है, आप वो लिख लीजिए। यहाँ पर ना इन्वेस्टमेंट ऑफ द ईयर, यहाँ पर लिख लेते हैं ओपनिंग।
फिर आपको ना फॉर्मूला का आइडिया हो जाएगा। इसका मतलब मैं बोलूंगी कि देखिए मेरे को 80,000 आए फर्स्ट ईयर में, जबकि मैंने उसमें बिगनिंग में लगाए कितने थे, 3 लाख। सेकेंड ईयर में क्या हुआ, सेकेंड ईयर में फिर मैंने कमाए थे 80,000। उस टाइम पर मेरे इस प्रोजेक्ट की वैल्यूएशन कितनी थी, 2,30,000। थर्ड ईयर में मैंने कितना लगाया था, थर्ड ईयर में मैं थी 1,60,000 पर। और डिवाइडेड बाय किससे करना है, मैंने अब सॉरी यहाँ पे तो 80 आएगा। प्रॉफिट आपका कितना है, प्रॉफिट इज योर 80,000। ठीक है, प्रॉफिट इज 80,000। प्रॉफिट आपका 80 है, लेकिन हाँ ईयर एंड ईयर बिगनिंग में हम 1,60,000 पर थे, तो आपकी जो परसेंटेज है वो इतनी निकल आएगी कि आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी रिटर्न कितनी आ रही है ओवर द ईयर्स। तो दिस इज योर अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। लेकिन यहाँ पर फर्क क्या आ गया कि इस क्वेश्चन के अंदर ना हम ना हर बार की इन्वेस्टमेंट जो बिगनिंग की है हम उसको पिक कर रहे हैं। दिस विल कम आउट टू बी 26.67%। सेकेंड आपका आ जाएगा 34.78%। और थर्ड आपका आ जाएगा 50%, है ना। तो ये आपका क्या दिख रहा है, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न इन द फर्स्ट केस। सो अगर आप इसका सॉल्यूशन देखना चाहते हैं, द सॉल्यूशन वुड बी दिस। अब बारी आती है नेक्स्ट पार्ट की। अब क्वेश्चन कहता है कि अब इसके केस में आप क्या करें कि ये तो हमने प्रॉफिट और इनिशियल वाले पे निकाल दिया। सेकंड फॉर्मूला क्या होता था कि हम ना एवरेज प्रॉफिट उठा लेते हैं, प्रॉफिट हम एवरेज उठाएंगे, लेकिन इन्वेस्टमेंट हम कौन सी उठाएंगे, तभी मैंने इनिशियल हटाया था उस टाइम पर, इनिशियल इन्वेस्टमेंट से डिवाइड कर देते हैं। अब आपको ये पता है आपका एवरेज प्रॉफिट आप कैसे निकालेंगे जी। एवरेज प्रॉफिट के लिए बिगनिंग में आपके पास था 80, फिर सेकेंड ईयर में भी आया 80, फिर थर्ड ईयर में भी आया 80, तीनों साल का ऐड करके कितना बन गया, 2,40,000, है ना। तो इसको डिवाइडेड बाय 3 कर दीजिए। इसके बेस पर आपके पास अगेन एवरेज प्रॉफिट भी आ गया 80। तो मैंने एवरेज निकाला, वो 80,000 लिखा, डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी थी, 3 लाख रुपीज की। ये आ गया हमारा सेकेंड फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। इसका कितनी वैल्यूएशन आई, 80 डिवाइड बाय 3 लाख, 26.67%। अभी भी एक पर्टिकुलर और इसका मेथड बाकी है। दूसरे में हमने क्या किया, ऊपर एवरेज लिया और नीचे आपने इनिशियल लिया। व्हाट इफ हम तीसरे लेवल पर जाएं, ठीक है। क्वेश्चन बताएगा, डोंट वरी कि आपको कौन सा मेथड यूज करना है, तो क्वेश्चन विल डेफिनेटली बी टेलिंग यू एग्जैक्टली आपने उसमें करना क्या है। अच्छा, थर्ड में आपके पास क्या है, आप ना एवरेज एनुअल प्रॉफिट लेंगे और नीचे इन्वेस्टमेंट भी आपकी एवरेज हो जाएगी। एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे, एवरेज इन्वेस्टमेंट निकालने का तरीका है कि आप ना ये जो ओपनिंग है और ये जो क्लोजिंग है उसको या तो डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, या फिर दूसरा तरीका है हाफ ऑफ इनिशियल माइनस सैलवेज। और साइड पर आप क्या करेंगे, ये एक तरह से इसका आपने वो लिया एवरेज प्लस 90। ठीक है, क्योंकि इनिशियल में से सैलवेज तो हमारे पास वापस आएगा ही आएगा ना, तो उसको माइनस करके उसका एवरेज निकाला, और उसमें एंड में कितना बच जाएगा, 90 बच जाएगा, उसको ऐड करके बोला कि 1,95,000 आपका एवरेज है। दैट कैन बी डन इन बोथ द वेज, दोनों में आपका आंसर भी सेम आ रहा है। तो आपने ऊपर भी एवरेज लिया और नीचे भी एवरेज। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। नन ऑफ दीज formulas are wrong, but there are different variations of it, right? That is it for the day everyone। अब हम बस सेशन खत्म करते हैं, बट बिफोर आई एंड द सेशन जल्दी से जाकर हमारी वेबसाइट पर आप देख सकते हैं हमारे कोर्सेज भी। अगर आपको लगता है कि आपको डिटेल में पढ़ना है एंड यू वांट टू गो थ्रू द कोर्सेज देयर, ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट चेक आउट आवर कोर्सेज, और वहां पर जाकर आपको मिल जाएंगी सारी डिटेल्स फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, हम कौन कौन से कोर्सेज प्रोवाइड करवाते हैं। और अगर आपको उनमें से कोई कोर्स चाहिए हुआ तो ऑल यू नीड टू डू इज गो ऑन टू देयर ऑफ www.edutap.in, और वहां पर आपको मिल जाएगा CIB के अंदर, यहाँ पर आपके पास ना सारे कोर्सेज हैं। आपके पास स्टार्टर पैक है जिसमें आप जाकर देख सकते हैं, मास्टर कोर्स अवेलेबल है, इंडिविजुअल क्लासेस का भी आपके पास कोर्सेज अवेलेबल है, और साथ ही साथ ना ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिविजुअल कंपोनेंट्स हैं, आपके पास ना इसके क्रैश कोर्सेज भी अवेलेबल है। जस्ट यहाँ पर CIB पे गए, आपको सब यहीं मिल जाएगा। ठीक है, इसमें आपके पास ABFM, ABM, BFM सारे यहाँ है। 2025 पे क्लिक कीजिए, सिंगल देखना है तो आप सिंगल देख सकते हैं, और अगर आपको लगता है कॉम्बो देखना है तो आप कॉम्बो भी देख सकते हैं। कॉम्बिनेशंस भी यहाँ पर सारे हैं, यहाँ पर मतलब सारे के सारे कंपोनेंट्स अवेलेबल हैं। लाइव क्लासेस, कॉन्सेप्ट नोट्स, सॉल्व MCQs, बीट एनीथिंग, ये सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी इन्हीं कोर्सेज के अंदर डिटेल में। ठीक है, सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन तो आप जा सकते हैं, हमारे कोर्सेज को देख सकते हैं, और क्या करना है, जस्ट क्लिक ऑन द एरिया ऑफ द कोर्स
कोड, वहाँ से आप कोड डाउनलोड, कोड को कॉपी कर लीजिए और साथ साथ क्या कर लीजिए, उसको जब आप बाय कर रहे हैं उस टाइम पर उसको भर दीजिएगा ताकि आपको वो बेनिफिट मिल सके। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर एवरीवन, मिलते हैं हम अगले सेशन में। थैंक यू।